कि जहां एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, और मुझे नहीं लगता हम में से सभी लोग इस बात से पूर्णतः आश्वस्त हैं। नियम 105 की सूचना। जी जी, माननीय सभापति जी, इस समय बिजली विभाग को लेकर के यह चर्चा आम है कि निजीकरण किया जाए, न किया जाए, कैसे किया जाए। एक बात मैं सर्वप्रथम स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभी इसके बहुत सारी बारीकियां तय नहीं हुई हैं, चर्चा में है, अलग अलग स्तर पे, अधिकारी स्तर पे, फिर राज्य मंत्रिमंडल के स्तर पे ये बात आएगी। हर जगह राज्य के व्यापक हित में, व्यापक जनहित में, पूरी पारदर्शिता के साथ जो भी निर्णय होगा वो जनहित को ध्यान में रखते हुए, राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए, और देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश एक विकास की दृष्टि से एक नजीर वाला राज्य बने, इस दृष्टि से जो भी आवश्यक होगा वैसे निर्णय लिए जाएंगे। और इस पूरी प्रक्रिया में माननीय सभापति जी, कर्मचारियों के हित को मैं स्वयं, कल मैंने विधानसभा में भी ये बात कही थी, मैं उनके इस ऊर्जा परिवार का एक तरह से मुखिया हूँ। मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है उनके हितों की रक्षा करना, और मैं वचन देता हूं कि कहीं किसी भी कर्मचारी के नौकरी पे या किसी उनके हित पे कोई आंच नहीं आने दिया जाए। ये सारी बातें चर्चा में है, सारे विकल्प खुले रखे गए हैं कर्मचारियों के लिए, और उन सबको लेकर के कुछ ही दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार माननीय मंत्रिमंडल जैसा कहेगा उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। रही बात माननीय सभापति महोदय, एक कई बार संकट जब आता है या परिस्थितियां ऐसी लगती है कि खराब दिख रही है सामने, उसमें भी कहीं न कहीं अच्छाई होती है। अब जैसे उदाहरण के रूप में माननीय सालम जी बोल रहे थे, ये बात विपक्ष ने मानी तो कि हम सस्ती बिजली दे रहे हैं, और ऐसे हम कहते नहीं कहाँ सस्ती है, फलानी जगह सस्ती है, ढिकानी जगह सस्ती है, लेकिन ये बात अब सामने आई है कि उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से है जहां विशेष करके घरेलू बिजली जो है सबसे सस्ती दी जा रही है। ये आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके। शाह आलम जी तो आपकी अच्छी बात की हमेशा तारीफ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उनको, बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं उनकी बड़प्पन को और उनकी अच्छी भावनाओं को। माननीय अध्यक्ष जी, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाकर के याद कराना आवश्यक होता है। कुछ ही चीज के रोड मैप को अगर हम तय कर रहे हैं तो पीछे जाना आवश्यक होता है। आपके 2017 से 22 के शासनकाल का मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा, शिकायत के रूप में नहीं, खाली बस आगे की बात को जोड़ने के लिए करूंगा। वो ये कि बहुत पहले की नई बात है, अभी 2012 से 17 की अगर हम बात करें तो इस राज्य में 12 से 17 फिर 17 से 22, 12 से 17 फिर 17 से 22 को जोड़ने के लिए इस राज्य में आपको मालूम है कि क्या स्थिति थी बिजली की। 12,000 मेगावाट आपकी मैक्सिमम पीक डिमांड जिसको कहते हैं 2012, 13, 14 में 12,000 के आसपास रहती थी। 2017 में थोड़ी सी बढ़ के वो 17,000 हुई, 16-17,000 हुई। आज की तारीख में हम 30,600 मेगावाट को पार करके इस गर्मी में हमने बिजली दिया है। बहुत सारे सुधार, अगर मैं कुछ थोड़े और आंकड़े दूं तो 12 से 17 और 17 से 22 और अभी तक की जो बात है, लगभग 1,21,000 बजरे ऐसे थे जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ था, उन लोगों ने बिजली देखा ही नहीं था 17 से 22 में। और अभी 20,000 लगभग बजरे, अब हमने लगभग 1,000 करोड़ रुपया खर्च करके अब हमने उनके विद्युतीकरण का लिया है। तो लगभग 1.5 लाख बजरे ऐसे थे जिन्होंने बिजली का नामो निशान नहीं देखा था। उसी प्रकार 17 से
जो हमारी कनेक्शन देने की यात्रा शुरू हुई, गांव में बिजली नहीं थी तो स्वाभाविक बात है घरों में बिजली नहीं थी, कनेक्शन कम थे। आज जो हमारे कनेक्शन है 3,60,000 56,000 के आसपास, 17 की स्थिति में उसके आधे कनेक्शन थे। तमाम हमारे पास आंकड़े हैं, मैं बहुत आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, चाहे सब स्टेशन लगाने का हो, चाहे खंभे लगाने का हो, ट्रांसफार्मर लगाने का, इन सब में पिछले दिनों में वृद्धि हुई है, पिछले दिनों में अभी वृद्धि हुई है और ये यात्रा अच्छी रही है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में बिजली विभाग में बहुत अच्छा काम हुआ है। योगी 2 की अगर हम बात करें, जिसमें मैं भी शामिल हूं, तो खाली अगर 2.5 साल की मैं बात करूं तो लगभग 50 लाख नए कनेक्शन खाली इन 2.5 वर्षों में दिए गए हैं। 1,72,000 नलकूपों के कनेक्शन इन दिनों में दिए गए हैं। 24 लाख लगभग नए खंभे लगाए गए हैं मात्र 2-2.5 साल में। लगभग 7.5 लाख ट्रांसफार्मर या तो नए लगाए गए, या तो उच्चीकृत किए गए, या तो बदले। तो इस स्पीड के साथ काम हो रहा है। समस्या ये है, अभी आप चूंकि दूसरे माइंडसेट में बात कर रहे हैं, माननीय लाल बिहारी जी या आप सभी लोग, लेकिन आप ही कल कहेंगे और कहते भी हैं सदन में, प्रश्न अभी प्रश्नोत्तरी में आते हैं कि भाई बिजली विभाग की स्थिति ठीक नहीं है। किसी भी माननीय सदस्य से अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो क्या आप ये कहेंगे कि हाँ माननीय मंत्री जी, आपके शासन में या योगी जी के पहले 5-7 साल में बिजली की व्यवस्था एकदम बढ़िया थी? नहीं है, कमियां हैं। हमारे सारे प्रयासों के बावजूद, हमारे सारे मेहनत के बावजूद, सारी शुभ निष्ठा, न आप में कमी है निष्ठा में, न हमारे में कमी है, या नजर में कमी है, लेकिन धरातल पे स्थिति ये है कि स्थितियां अच्छी नहीं है बिजली को लेकर। और जैसा कि आपने स्वयं कहा कि बिजली एक आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत, जैसे हवा और पानी है, तो मैं तो कहूंगा कि तीसरे नंबर पे बिजली को रखा जा सकता है, इतनी आवश्यक हो गई। वो हवा और पानी भी कई तो ऐसे बंद घर लोग बना ले रहे हैं कि उसमें बिना एसी चलाए हवा भी नहीं आएगी, ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, पानी नहीं, पानी की दिक्कत होती है। आप जैसे बता रहे थे वेंटिलेटर, अस्पतालों में स्थिति खराब हो जाती है अगर 5 मिनट बिजली। मैं थोड़ी सी बात अपनी कर लूं तो मैं गुजरात राज्य में मैंने नौकरी किया है। माननीय मोदी जी ने, माननीय सभापति जी, मुझे याद है कि 2001 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो वहां भी बिजली का संकट था, लेकिन देखते देखते 2-3 सालों के अंदर उन्होंने 2003-04 आते आते 24 घंटा बिजली जो है उपलब्ध करा दिया। और आज भी 24। तो मैं ऐसी जगह से मैंने आया हूं, आते ही मैंने जब मंत्री बना तो विभाग के अधिकारियों से मैंने पूछा कि भाई ये बिजली की क्या स्थिति है? नहीं साहब बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा क्या बात करते हो, हम तो गांव में पूछते हैं पता चलता है कि 10 घंटा नहीं है, 12 घंटा नहीं है, 8 घंटा नहीं है। हमारे यहाँ लोग मिलने जुलने आते हैं मऊ आजमगढ़ से, पूरे राज्य से, तो कहे नहीं साहब हम तो रोस्टर के सामने हम बात कर रहे हैं। हमारा जो मापदंड है कि सरकार ने जो रोस्टर बनाया है उसके सामने हम कितनी बिजली, ये अधिकारियों का, विभाग का माइंडसेट था कि अगर 18 घंटा रोस्टर में लिखा हुआ तो उसके सापेक्ष हम कितना देर, 24 घंटा की तो कोई बात ही नहीं सोचता। मैंने कहा आप देख सकते हैं, दस्तावेज है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो पहला प्रेजेंटेशन हुआ था हमारे विभाग का नया मंत्रिमंडल बनने के बाद, उसमें मैंने जबरदस्ती लिखवाया था कि आप ये लिखिए कि 2027 तक हम राज्य में 24 घंटा बिजली देंगे। लिखा गया, आधे मन से लिखा गया अधिकारियों के द्वारा, वो बात अलग है। लेकिन समस्या क्या है 24 घंटा देने में, वो भी मैं समझाना चाहूंगा। समस्या ये है माननीय सभापति जी कि हर यूनिट जो हम बिजली देते हैं उस पे ऊर्जा विभाग को, बिजली विभाग को घाटा होता है, क्योंकि वसूलात नहीं आती। गलत बिजली के गलत कनेक्शन है, बिजली के गलत, और कोई गरीब व्यक्ति एक बल्ब जला ले, एक पंखा चला ले, कहीं कटिया डाल के उसके घर में कोई विवाह शादी, कई बार ऐसा होता है कि कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन मिलने में टाइम लग रहा है, उसके घर में शादी पड़ गई या उसके घर में कोई बीमार पड़ गया, इमरजेंसी में कई लोग आते हैं हमारे पास कि साहब ऐसी इमरजेंसी थी, सच बताऊं तो हमने चोरी किया है लेकिन इमरजेंसी ऐसी थी कि हमको ये करना पड़ा। ऐसे लोगों की बात तो समझा जा सकता है माननीय सभापति जी, लेकिन बिजली की ऑर्गेनाइज चोरी भी हो रही है। आप मानेंगे नहीं, ऐसे ऐसे मोहल्ले हैं, ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां हमारे बिजली के कर्मचारी जो है इतना आप लोगों को सबको प्रताड़ित, पूरा समाज को ऐसा लगता है कि बिजली विभाग से ज्यादा
प्रताड़ना देने वाला आज की तारीख में कोई विभाग ही नहीं रहा, लेकिन वो भी ऐसे मोहल्ले हैं जहां जाने में उन लोगों को डर लगता है और वहां बड़े पैमाने पे चोरियां होती हैं। आज भी हमारे सारे प्रयास के बावजूद पिछले 2.5 साल में बहुत अप्रिय होकर के भी आप लोगों में से बहुत से लोग आते हैं कि मैं क्या मंत्री जी क्या होकर जेई ने यहाँ छापा मार दिया, एक्सीएम ने वहां डाका मार दिया। सब सुनने के बावजूद मुझे लगा महंगाई भत्ते को जोड़ते हुए अनुमान किया गया है। महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि के साथ इनके दैनिक भत्ते में भी परिणाम स्वरूप स्वतः वृद्धि होती है। होमगार्ड स्वयंसेवक का पद पूर्णतः अवैतनिक है एवं स्वयंसेवी है। होमगार्ड का मानदेय भत्ता बढ़ाए जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। खास प्रश्न ही नहीं उठता। गा उपरोक्त माननीय डॉक्टर मान सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है होमगार्ड्स के लोकर के। पहली बात तो इसमें जो माननीय जी ने उत्तर दिया कि यह स्वतः वृद्धि होती है। होमगार्ड स्वयंसेवक का पद पूर्णतः अवैतनिक एवं स्वयंसेवी है। माननीय सभापति महोदय, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जहां एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, और मुझे नहीं लगता हम में से सभी लोग इस बात से पूर्णतया आश्वस्त हैं कि जो होमगार्ड से हमारा कहीं से भी उसकी सेवाएं पुलिस से कमतर नहीं आंकी जा सकती। वो लगभग पुलिस के बराबर ही काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके का ये उत्तर दिया गया कि वो स्वतः स्वयंसेवी है, अवैतनिक है पूर्णतया, तो मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि समान कार्य का समान वेतन की जो ये मंशा है, ये मेरी नहीं, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मंशा है कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा सत्र से पहले और सत्र के बाद का होमगार्ड विभाग में जो बदलाव हुए हैं थोड़ी उन पर चर्चा करना चाहूँगा। 2017 क्या लाभ होगा माननीय मंत्री जी, क्या लाभ होगा? उनको आप कोई अच्छी बात बताएंगे तो वो उनको सुनना नहीं है, उनको वो जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर चाहिए। 7 साल में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो बदलाव हुए होमगार्ड में, थोड़ा आपके माध्यम से सभी सदस्य तक जान लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे क्यों भाई जानना चाहते हैं मान सिंह जी? जानना चाहते हैं, लेकिन अभी जब थोड़ा विस्तार से बताएंगे तो उसको भी सुन लेंगे। नहीं, तो ठीक है। तो आप नहीं जानना चाहते? नहीं, हम जानना चाहते। आप जानना भी चाहते हो, फिर कहोगे कि हम भी विस्तार से फिर बताएंगे। तो रहने दीजिए माननीय मंत्री जी, हो गया।